नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत की 10 महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी है। बाढ़ में जम्मू कश्मीर और पंजाब भी प्रभावित हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया। मुख्य न्यायाधीश BR गवाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, प्रारंभिक रूप से ऐसा प्रतीत है कि पेड़ की अवैध कटाई हुई है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका लोगों का 15 अगस्त से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। GST काउंसिलिंग की हालिया बैठक देश के लोगों और व्यापारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST दरों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। अब देश में GST का केवल 5% और 18% ही होगी। वहीं लागू 12% और 28% का रेट खत्म कर दिया जाएगा। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू हो जाएगा, जिसे दिवाली का गिफ्ट बताया जा रहा है। GST में हुए बदलाव के बाद कई डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। आइसक्रीम और अन्य दूध से बने उत्पाद जैसे पनीर, घी, मक्खन, चीज़, मिल्क 5 से 10% तक सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि डेयरी उद्योग त्योहारों के सीजन से पहले GST में हुई कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। बिहार की सियासत इन दिनों बेहद गरमाई हुई है। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ कई कथित अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। पूरे राज्य में राजनीति को हिला कर रख दिया है। इस बयान के विरोध में NDA ने आज सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया है। इस बंद का असर राजधानी पटना समेत कई जिलों में देखा जा रहा है। वहीं पटना में भी सुबह से बाजार का व्यवसाय प्रतिबंध बंद नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय मां पर दरभंगा में मंच से की गई अभद्र टिप्पणी ने बिहार की सियासत को विस्फोट बना दिया है। NDA ने आह्वान किया कि शुक्रवार को बिहार बंद के पूरे राज्य की सियासत उछाल ला दी है। सुबह से 7 बजे से 12 बजे तक बंद का असर हर जिले में दिखा। सड़कों पर NDA कार्यकर्ता ने नेता उतरे, दुकान के शटर गिराए और यातायात ठप हो गई है। आज के समय हर घर में LPG सिलेंडर मौजूद है। भारत सरकार द्वारा भी भारतीय नागरिकों को मुफ्त में LPG सिलेंडर दिया गया। इस अक्सर की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिससे लोगों को कभी कभी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ दिनों में बाद LPG सिलेंडर सस्ते हो जाएंगे। दिल्ली NCR में यमुना नदी के उफान में बाढ़ जैसे हालात बन गए। स्थिति यह है कि यमुना का पानी सिविल लाइन और दिल्ली के सचिवालय तक पहुँच गया है। बाढ़ से चेतावनी के बीच गुरुग्राम में बृहस्पतिवार को लगातार चौथे दिन भी बारिश के दौर जारी रहा। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नोवेर ने हाल ही में भारतीय ब्राह्मणों पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि भारत में ब्राह्मण रूस से सस्ता तेल खरीदकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और इसकी असली कीमत पूरे भारत को चुकानी पड़ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो टुक्का कहा। आप भारत और चीन से इस तरह बात नहीं कर सकते। ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का रवायत और डिसिप्लिन के शिष्टाचार सिखाते हुए पुतिन ने कहा कि ट्रंप भारत और चीन पर टैरिफ और प्रतिबंध के जरिए दबाव बनाने की कोशिश ना करे। उन्होंने कहा, आप भारत या चीन से इस तरह बात नहीं कर सकते। भारत की तकनीकी यात्रा में आज सप्ताह मील का पत्थर साबित हुआ है। सेमिकॉन इंडिया 2025 में जब IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश की पहली मेड इन इंडिया व्यावसायिक चिप भेंट की। यह केवल उत्पाद का लोकार्पण नहीं था, बल्कि भारत और पारिवारिक आत्मसम्मान और रणनीति आत्मनिर्भरता का उद्देश्य। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।